बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का एंड आई होप योर माइक्स आर आल्सो ओपन। माइक भी ओपन है, चल तो दोनों काम अच्छे हो गए। चलो जी, ये बेसिकली जो दोनों सेशंस थे, द वन वी डिड द अदर डे और ये वाला सेशन, ये कपल सेशन थे, तो वी कुडंट फिनिश दिस। इफ यू कैन रिकॉल, ये वाला जो स्लाइड थी, आप ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये जो लोअर कॉग्निशन पे चीजें हैं, वी कॉल देम, ये इंस्ट्रक्शनल हैं, बेसिकली इंट्रैक्शंस हैं, और ये जो अप्लाई एंड ऑनवर्ड जो हैं, दे आर परफॉर्मेंस इंटरेक्शंस। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो इसमें एक से दो चीजें हैं पिछले, देन वी विल बी लिंकिंग देम इनटू द असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। व्हाट एल्स वी नीड टू सी व्हेन वी आर एंगेज्ड एज अ टीचर, हमने करना क्या है व्हेन वी आर गोइंग टू असेस देम एंड वी आर गोइंग टू असेस देम फॉर समथिंग। सवाल ये है कि क्या जो असेसमेंट है, इज इट फॉर द सेक ऑफ असेसमेंट, या इसका कोई और पर्पस भी है, या जो असेसमेंट इटसेल्फ है इसको इंश्योर कैसे किया जा सकता है, या जो कुछ नॉन ग्रेडेड चीजें हैं, कैन दे रियली हेल्प। समटाइम आप काम असाइन करते हैं, आपने एक होमवर्क दिया है, तो दे हैव टेकन द होमवर्क एंड दे हैव गॉन बैक होम, वो काम करके लेके आ गए हैं, आपने काम को ग्रेड किया बाय योरसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ एनी टीचिंग एड, अगर कोई टीचिंग असिस्टेंट है आपके पास, तो बट दैट इज नॉट काउंटिंग टू वर्ड्स, जो उनका फाइनल जो डीएमसी है उसके ऊपर ग्रेड है। तो इट मीन्स कि ये असेसमेंट जो है, इट्स नॉट ओनली फॉर लर्निंग, इसको भी बेसिकली असेसमेंट की जरूरत है कि आर वी इंश्योरिंग और इनफ अपॉर्चुनिटीज, या वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है इतना है या नहीं। ये बेसिकली मेन थीम है इस पर्टिकुलर जो सेशन का। तो लेकिन जो पिछले सेशन से कनेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट वे वी कैन ग्रेजुएट और अ किड और एन एडल्ट दे कैन लर्न, तो ये कुछ चीजें हैं। वी कैन लर्न थ्रू रीडिंग, we can learn through hearing, we can learn through viewing either images जो कि स्टेशनरी हैं, या images in motion जो कि बेसिकली हमारे पास वीडियोस हैं। then we can visit the facilities, we can go to a place कि आपने अगर ये जो एक्सपीडिशनरी लर्निंग जो लास्ट टाइम बात हुई कि जो सोर्सेज ऑफ एमिशंस हैं, जो एनवायरनमेंट जो है दैट इज गेटिंग dirtier and dirtier every year, तो आपने एक असाइनमेंट दी है, they need to go and see themselves। एक स्टील इंडस्ट्री उन्होंने विजिट करनी है जी, तो एनवायरमेंटल साइंस का एक स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, वो आपके पास रजिस्टर्ड है, नाउ दे आर गोइंग ओवर देयर एंड व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू सी के व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, और फिर उसको कनेक्ट करेंगे विद द कॉन्सिक्वेंसेस। इससे लर्निंग हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन दे दें आप, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट अ प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ stating the principle or asking them to read, or they are just hearing or they have just seen the images। अब आपने क्या कर दिया, आपने प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। या एक ऐसी वर्कशॉप है जो आपने अरेंज की है, ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हैंड्स ऑन है कि आपको एक जो पार्टिसिपेंट को ग्रुपिंग कर दी है, वेयर दे आर प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग एंड कंक्लूडिंग, ये कर सकते हैं। या जो डिजाइन एंड कोलैबोरेटिव लेसन जो हैं, कि अगर ऐसे लेसन को डिजाइन कर लिया जाए वेयर द स्टूडेंट्स, वो जो एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट है, वेयर दे आर नॉट वर्किंग इन साइलोज, वो अकेले के काम नहीं कर रहे, ये जो वर्टिकल बाउंड्रीज हैं जिसमें बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, वो कल्चर नहीं है, बल्कि आपने क्रॉस डिसिप्लिन कुछ टीम्स ऐसी बना दी हैं, या विद इन क्लास ही कुछ इस तरह से टीमिंग कर दी है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। इससे लर्निंग हो सकती है, और at the end they can simulate something, they can model something। उन्होंने एक मॉडल खुद से प्रिपेयर कर लिया है, और उस लेसन को इंस्टेड ऑफ हियरिंग और व्यूइंग और वाचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव एक्सपीरियंस द लेसन। अब क्वेश्चन ये है एट द एंड जो बॉटम पे, कि उन्होंने एक हैंड्स ऑन, दे हैव क्राफ्टेड समथिंग, एक प्रोटोटाइप बना लिया है जो बेसिकली इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है। तो इसमें देखना यह है कि किस केस में बेसिकली कितना परसेंट जो रिटेंशन जो है वो पॉसिबल है। डिफरेंट जो रिसर्च नंबर्स हैं दे डू एग्जिस्ट, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये रफ सी अप्रोक्सीमेशन है कि व्हाट एवर दे हैव रेड 10% ऑफ इट
they can retain, जो कि लाइफ लॉन्ग में हम बात कर रहे हैं. If you are reading a book and you haven't actually thought much on it, जो surface reading है उसमें 10% retention possible है. Hearing से you heard someone, अब चूंकि रीडिंग आप नहीं कर रहे, यू आर हेयरिंग एंड प्रोसेसिंग दिस, इसमें अराउंड 20%. देन व्यूइंग इमेज एंड वीडियोस, 30% of what they see either in images and videos. 50% of what they see when they see something in operation, वो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने देख लिया है, वो टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, वो आपने एक फैसिलिटी पे उनको विजुअल अरेंज कर दिया है, they can retain that much. 70% of what they say and write, now this is their own work. यहाँ से बेसिकली उनका ऑन वर्क जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें वो प्लानर भी खुद हैं, एग्जीक्यूटर भी खुद हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर राइटिंग द कंक्लूजन्स on the basis of the research they are doing on either a familiar topic or an unfamiliar topic. Lastly, if they are simulating, अगर सिमुलेट करना है तो बैकग्राउंड दे हैव टू रिसर्च अ लॉट, दे हैव टू वो टूल सीखना है उन्होंने, जिस टूल के थ्रू वो जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, केमिस्ट्री की, इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर की, एनीथिंग जिसको वो सिमुलेट कर सकें, मॉडल कर सकें, यानी कि वो लेसन को एक्सपीरियंस कर सकें. और या फिर उन्होंने बेसिकली जो डूइंग द रियल थिंग, कोई प्रोटोटाइप अगर डेवलप कर लिया है, तो इफ दे हैव डेवलप अ प्रोटोटाइप, 90% of what they have done they will be able to retain. इसमें एक छोटी सी एग्जांपल जो पर्सनल मैं यूजुअली देता हूँ, वो इस सेशन में भी और मल्टीपल सेशंस में, रिटेंशन से मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आई ग्रेजुएटेड अराउंड 18 years ago. तो अगर आज मुझसे आप पूछें कि मैं क्या चीज़ मुझे याद है, आई हैड अराउंड 200 एग्जाम, और उसमें लैब्स भी हैं, थ्योरी क्लासेस भी हैं, वाइवास भी हैं, तो आई रिटेन 2 things. एक मेरा जो फाइनल ईयर का डिज़ाइन प्रोजेक्ट है और एक जो मेरा 3rd ईयर का डिज़ाइन प्रोजेक्ट है. फाइनल ईयर का जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट है दैट वाज ऑन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए 1.5 टन एयर कंडीशनर, जो कि एक नोवल साइकिल के, डिफरेंट साइकिल के ऊपर काम कर रहा है, एक एसी डिज़ाइन करना था. अब इसमें वी डिड द रिसर्च, वी वर्कड इन अ ग्रुप ऑफ 4, और एक प्रॉब्लम है जिसको बेसिकली हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं. देन द 3rd ईयर प्रोजेक्ट वाज ऑन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सोलर स्टिल. एक ऐसा सोलर बेस्ड सिस्टम डिजाइन करना है जो थर्म में जब बारिश होती है तो जो पानी, वो गदला पानी जमा हो जाता है, डिफरेंट वो जो पिट्स हैं उसको ड्रिंकेबल बनाने के लिए, क्योंकि जो डर्टी वाटर है इसकी ड्रिंकिंग से कुछ इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से मॉर्टेलिटीज हो रही थी. तो अब ये जो काम किया है, इफ आई एम आस्क्ड कि व्हाट कैन आई से आई मैनेज टू रिटेन फ्रॉम माय इंजीनियरिंग, तो आई विल जस्ट नेम दीज 2. द रीजन इज एक्चुअली दिस. मैंने उसके बाद कभी आई नेवर वर्कड ऑन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ आइदर एयर कंडीशनर्स और द सोलर स्टिल. ना सोलर स्टिल पे काम किया, ना मैंने कभी एयर कंडीशनर पे काम किया. आई वॉज वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स. लेकिन आज भी अगर मुझे आप एयर कंडीशनर डिजाइन करने के लिए देंगे, with very little effort I can design an air conditioner, and with very little effort I can design a solar still जो यूज हो सकता है. तो हाउ कम के इन 2 decades मैंने इसको रिटेन कर लिया है, एंड ऑलमोस्ट इतना ही रिटेन कर लिया, 90%, शायद थोड़ा इससे ज्यादा ही हो. वेयर एज अगर कंपेयर करें आप, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, उसको अगर आज मुझे टीच करने के लिए कहा जाएगा तो आई विल सिंपली रिफ्यूज, आई कांट टीच डिस्पाइट कि वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है. अब सब्जेक्ट को पढ़ना और चीज है, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको सिमुलेट करना, मॉडल करना, एंड डूइंग द रियल थिंग, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. जब हम ये टॉप पे बात कर रहे हैं कि व्हेन वी आर लर्निंग थ्रू रीडिंग एंड हियरिंग, इसमें क्या काम हो रहा है, जब आप उनको असेस करेंगे तो यू आर आस्किंग देम टू डिफाइन थिंग्स, टू लिस्ट डाउन थिंग्स, टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन. And when they are viewing the images, watching the videos, visiting the facilities, और एक practical demonstration देख रहे हैं, अब वो practice start कर दिया उन्होंने. They are practicing, they are applying the well-known principles to explain some of the phenomena. और जो नीचे वाला tier है सारा, इस केस में क्या कर रहा है, analysis हो रही है, evaluation हो रही है, creation हो रही है. तो अगर जो लास्ट स्लाइड थी उसके साथ इसको कनेक्ट करें, तो ये जो परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन है, ये बेसिकली दैट इज क्रिटिकल, जो लोअर कॉग्निशन के ऊपर, यानी कि जब वो जस्ट रिमेंबर कर सकते हैं.
रिमेम्बरिंग इज वेरी वैल्यूएबल, लेकिन सिर्फ रिमेम्बरेंस जो है वो उसके कोई एज सच वैल्यू नहीं है। अगर हम ये कहें कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उस अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली क्या फायदा जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो एप्लीकेशन से ऊपर जब हम जाएंगे, वो चाहे एनालिसिस है या एवेलुएशन है या सिंथेसिस है, इधर बेसिकली आप ये कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, ये बेसिकली क्रिएशन भी हो सकती है, मॉडल की मदद से एनालिसिस भी हो सकता है। कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाना है खुद से, कोई नई इक्वेशन आपने डेवलप करनी है, दैट इज द रियल थिंग विच यू हैव मैनेज टू क्राफ्ट थ्रू, वो स्क्रैच से आपने स्टार्ट कर लिया है। तो इसमें हायर ऑर्डर जो कॉग्निशन या कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं उनका उसने यूज कर लिया है। इस केस में जो रिटेंशन जो है वो मैक्सिमम है। तो अगर हम नीचे आए तो कॉग्निशन का लेवल जो है वो इंप्रूव हो रहा है। तो यूजुअली एज अ रूल ऑफ थंब व्हेन वी डील विद द इवैल्यूएशंस, हम कहते हैं जी कि इफ द इवैल्यूएशंस दे आर प्रॉपर्ली डिजाइंड, तो जब भी क्रिएशन के रिलेटेड कोई एक्टिविटी आएगी, जब स्टूडेंट किसी भी लेवल पे कोई चीज क्रिएट कर सकता है ऑन हिज और हर ऑन, तो इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग से नथी कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूजुअली जो एक्रेडिटेशन काउंसिल होती हैं, जब टीम्स आती हैं तो वो पूछते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये आप कब कहेंगे कि ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है यहाँ पे ये असेसमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हुई है। तो उसमें देयर आर मैनी वेज, लेकिन जो रूल ऑफ थंब है ना कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर की जो कॉग्निशन है उसके ऊपर जो असेसमेंट डिजाइन होगी, इफ दैट इज अप्रोप्रिएटली डिजाइन, तो उसको ये कहा जाएगा कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और उसके एग्जांपल बेसिकली मैंने आपको एक पर्सनल एग्जांपल भी दे दी। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि असेसमेंट में आप ये लिखा हो कि जी आप डिस्क्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन इज लोअर ऑर्डर कॉग्निशन एक्चुअली। तो लेकिन अगर किसी ने कोई मॉडल बना लिया है, कोई चीज सिमुलेट कर दी है, कोई डिजाइन खुद से क्रिएट करके उसका प्रोटोटाइप बना लिया है, प्रोटोटाइप मींस द थिंग इन एक्शन, कोई चीज आपने बना ली है जो एक रियल चीज का एक मिनिएचर वर्जन है जो उसको एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये बेसिकली अगर वो काम कर लेगा तो इसको हम जो LOL यानी कि L क्यूब कहते हैं, उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ जो है नथी किया जा सकता है इसको। सो ये बेसिकली अगेन वर्बल लर्निंग है, देन थोड़ा सा उसकी विजुअल लर्निंग उसमें आ गई है, एंड द लास्ट थिंग, इसको वर्बल काइंडली ना पढ़ें, इसको विजुअल पढ़ा जाए। तो विजुअल एंड देन एक्शन लर्निंग। सो द बेस्ट वे टू लर्न, वो जो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इस यहां से ही इज जस्ट डूइंग एंड लर्निंग। व्हेन ही इज डूइंग एंड लर्निंग, तो वो उसकी जो रिटेंशन है वो बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा व्हेन एवर वी आर डिजाइनिंग एन असेसमेंट, तो उस असेसमेंट को अगर हम चाहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग जो उसकी लर्निंग असेस हो, तो हायर कॉग्निशन जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें एप्लीकेशन हो सकती है एंड बियॉन्ड एप्लीकेशन, उसमें एनालिसिस हो सकता है, एवेल्युएशन हो सकती है। तो ये सिर्फ कॉग्निटिव का एक छोटा सा जो व्हील है, इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी ये ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसमें वी स्टार्ट विद रिमेम्बरेंस and then we go for understanding, application, analysis, evaluation and creation or synthesis। ये बेसिकली क्या है, ये उसकी जो पिरामिड है, दिस इज हाउ वी लर्न। हम जैसे लास्ट टाइम भी बात हुई, व्हाट वी डू, वी रिमेंबर थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये जो एक दूनी दूनी दो दूनी चार का जो पहाड़ा था, जब हमने इसको याद किया फर्स्ट टाइम, none of us actually or most of us we couldn't make any sense कि ये दूनी क्या है। क्योंकि जब उर्दू मीडियम में हम पढ़ रहे थे तो 1, 2 और 3 पढ़ाया जा रहा था, दूनी वाज नेवर। लेकिन जब पहाड़ा याद कराया जा रहा है तो वो मदर टंग की जो पावर है उसको यूज किया जा रहा है। तो मैंने जब पहाड़ा याद किया तो लिटरली आई हैड नो क्लू व्हाट इज दूनी, लेकिन मैंने उसको याद कर लिया। ये बेसिकली ये लेवल था, ये मैंने रिमेम्बर कर लिया। देन आई वाज टोल्ड कि जी ये दूनी भी 2 ही है, और 2 दूनी 4 मींस कि 2 को आपने 2 दफा अगर ऐड करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, और 2 3 6, अगर 2 को 3 दफा ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम एक्चुअली 6, और 5 दूनी 10 मींस कि अगर 2 को 5 दफा ऐड करेंगे। तो अब मेरा लेवल मूव अप हो गया, मुझे दूनी की समझ आ गई है, आई स्टार्टेड मेकिंग सेंस आउट ऑफ द स्टफ। तो एक दिन फिर जनाब ये एक प्रॉब्लम मिल गई, इसमें टीचर साहब जो उनके पास 5 बाल्टियां हैं, ऊपर से बंद हैं। टीचर ने 5 सेकंड दिए, उसने कहा हर जो बकेट है इसको अब मैं कहता हूं बकेट एंड बॉल प्रॉब्लम।
तो वो चूंकि उस वक्त द वे वी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन ग्रेड 6, पहले 5 साल में तो अंग्रेजी का बिल्कुल नहीं आइडिया था, तो उस वक्त बाल्टी का एक पंजाबी सा नाम था इसका, नाउ आई कॉल इट बॉल एंड बकेट प्रॉब्लम। तो टीचर ने क्या किया, क्लेवरली बंद बाल्टियों में 2-2 गेंदें रख दी और उसने सवाल किया कि 5 सेकंड में आपने हाथ खड़ा करना है कि इफ एवरी बकेट हैज 2 balls, हाउ मेनी balls द टोटल सिस्टम हैज। तो मेरे अलावा भी एक हाथ खड़ा था, 2 लोगों ने कहा जी ये असल में 5 दूनी 10 है। तो नाउ दिस हैज गॉन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन हो गई है, हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज वी अंडरस्टूड आफ्टर रिमेम्बरिंग। तो ये थोड़ा सा अगर आप कोई असेसमेंट डिजाइन कर रहे हैं, जिस तरह का ये कॉग्निटिव के लिए व्हील है, इस तरह के लिए तीनों डोमेन्स के व्हील एग्जिस्ट करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में तो नहीं आएंगे, बट इफ एनी ऑफ आवर कोलीग इफ यू नीड दिस, ये हमने डेवलप किए हैं, ये हम आपको बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉग्निशन को अगर आप कर रहे हैं तो ये बेसिकली लेवल्स हैं। उसके बाद अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो इस तरह की बेसिकली जो एक्शन वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। रिमेंबरिंग अगर उन्होंने करनी है तो सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, आप उन्हें कुछ ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं, वो कुछ फाइंड कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए बेसिकली जो असेसमेंट है वो किस तरह की हो, असेसमेंट जो है ये जो व्हील के जो लास्ट चीजें हैं ये असेसमेंट है कि अगर आप रिमेम्बरेंस को टेस्ट करना चाहते हैं, रिमेम्बरेंस जो है कि इसमें जो लर्निंग है इसको असेस करना चाहते हैं, तो इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं, लेबलिंग एक्टिविटी हो सकती है कि वो कुछ चीजों को लेबल कर दें, मैचिंग एक्टिविटी, जो कॉलम मैचिंग जो है, कॉलम मैचिंग में क्या हो रहा है कि आपने एक कॉलम को ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, दूसरे में चीजों को जंबल किया हुआ है। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो जो प्रीवियसली उसका रिमेम्बर्ड जो आइटम्स हैं वो देख रहा है कि किसके साथ किसने बेसिकली मैच होना है, उसमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट एक, ये सारी क्या है, ये जो लास्ट बेसिकली ये आइटम है, जो ग्रे पार्ट है, ये कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू टीच एट एप्लीकेशन लेवल। अब एप्लीकेशन की जब आप असेसमेंट डिजाइन करेंगे तो उसमें जाहिर है एप्लीकेशन हो सकता है, कैलकुलेशन आ सकती है कुछ पैरामीटर्स की, यू कैन आस्क देम टू चेंज अ फ्यू थिंग्स। अभी ये जो बाल्टी वाली एग्जांपल दी है ये इसीलिए एप्लीकेशन में आ गई है, क्यों, क्योंकि रिमेम्बरेंस और अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा बियॉन्ड चली गई है। तो इस केस में अगर सीरियस जब अडल्ट्स के साथ बात हो रही है तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन असेसमेंट्स, तो ये है जी डाटा मैनिपुलेशन हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, फोरकास्टिंग हो सकती है, ग्राफिंग हो सकती है। फिजिक्स के अगर आप टीचर हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर आप ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो आपने सिंपल सा बता दिया है, फिर लैब के अंदर उन्होंने एक उसको लोड लगाएंगे, उसके ऊपर साथ साथ उसकी वो एक्सटेंशन मेजर करेंगे, तो इस तरह का एक ग्राफ जो है वो बन जाएगा। इसी तरह कोई चीज भी करनी है तो एप्लीकेशन पे आ गए हैं तो ये ग्राफिंग हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रॉब्लम सेट जो है ये एक और बेसिकली क्या है, ये असेसमेंट की टाइप है अगर एप्लीकेशन को आपने चेक करना है। तो वी कैन इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लेवल, ये व्हील हम शेयर कर सकते हैं इफ एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, बट कीप इन माइंड आगे भी आ रही है वो जो कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फील करते हैं ना स्टूडेंट्स जो हैं दे आर फ्रस्ट्रेटेड, तो वो वजह क्या है, वजह यही है कि जब हम अगर पढ़ाया ये हो कि एक दूनी दूनी दो दूनी चार और बकेट एंड बॉल की प्रॉब्लम दे दी जाए, अंडरस्टैंडिंग को स्किप कर दें, दूनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, शेयर रिमेम्बरेंस से ये बकेट एंड बॉल का नहीं होता। वो जो स्टेप है उसको हमने ईदर वे नहीं करना, जो सीक्वेंशियल लर्निंग का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट रखना है, रिमेंबर फिर अंडरस्टैंड किया फिर वो अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन भी शेयर होगी, आप इस व्हील से बेसिकली बेनिफिट कर सकते हैं। और जो साइकोमोटर डोमेन है यानी कि जो हैंड्स ऑन स्किल है इसी तरह से उसका व्हील भी है, और जो बिहेवियर जो है उसके भी 5 लेवल हैं, तो उसका भी बेसिकली एक सेपरेट व्हील जो है वो हमने डेवलप किया हुआ है, वो हम शेयर कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूटिलाइज। तो ये वो बेसिकली 3 डोमेन थे जिनको मैं अभी रेफर कर रहा था। हम किस पे बात कर रहे थे, हम ये कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे थे, नॉलेज के ऊपर बात कर रहे थे। ये बेसिकली क्या है, ये सारी नॉलेज
रिलेटेड चीजें हैं। फिर अब देखा होगा आपने कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो हैं वो साथ में कोई ना कोई लैब भी कपल हुई है, स्पेशली जब आप डिजाइन के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग के, आर्किटेक्चर के, अदर देन अभी तो वो साइकोलॉजी और की लैब्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, पूरे पूरे उनके सेंटर्स हैं। तो दूसरी जो चीज है, ये डेवलपमेंट जो है ये होनी है उसकी हैंड्स ऑन स्किल में। तो जो 3H मॉडल मैंने उस दिन थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, जिसमें क्या है, हेड, हैंड और हार्ट, ये 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट है। तो यूजुअली जब हम कहते हैं कि स्टूडेंट की जो फीडबैक हमें इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल आ रही है, सोसाइटी से आ रही है, कहते हैं जिम्मेदार नहीं है स्टूडेंट्स। अब ये जो जिम्मेदारी है दैट डजंट फॉल इन कॉग्निशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उनको प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स के जितने मर्जी कोर्सेज हम पढ़ा दें, अनलेस दे आर ट्रेन्ड इन अ कल्चर जहाँ पे वो केयर है, एम्पैथी है, टीम वर्क या दूसरे के साथ मिलके जो चलने का काम है, द प्रॉपर लिसनिंग है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, नॉट ओनली इन द स्टूडेंट्स, when we are talks, we start talking multiple people जो हैं, अभी जो ऑनलाइन में तो चले मसला है, पता नहीं कि कोई और बोलना चाहता है कि नहीं बोलना चाहता, तो एक कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन अगर आप रिकॉल करें, हमारे जो इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल और डोमेस्टिक कम्युनिकेशन है, उसमें दोनों लोग एक ही दफा बोल रहे हैं। द रीजन इज कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका सारे का सारा फोकस कॉग्निशन पे है। अब कॉग्निशन उसको हो गई है, ही इज इनटू द मार्केट, ही इज डूइंग अ जॉब, तो उसके साथ जो अलाइड जो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, इसका मतलब उसका हार्ट डेवलप नहीं हुआ। या जो दूसरे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे हैंड्स ऑन स्किल चाहिए, तो ये जो लेवल है ना 1 से लेके 6 तक, ये कॉग्निटिव लेवल है। इसी तरह से जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें भी मल्टीपल टेक्सोनोमीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे एक डेविडसन या डेव टेक्सोनोमी जिसको कहते हैं, उसको हमने पोर्ट्रे किया हुआ है कि इमिटेशन है, मैनिपुलेशन है, देन प्रिसीजन है, फिर आर्टिकुलेशन है, फिर नेचुरलाइजेशन है। कि जब आप देखिए कि सबसे पहले जो बिल्कुल बच्चे हैं हमारे घरों में, व्हेन वी हैव वेरी फ्रेश बेबीज, तो वो उनको ग्रो अप कर रहे हैं ना, तो शुरू शुरू में वट एवर दे सी दे इमिटेट, तो इमिटेशन सबसे नीचे वाला लेवल है। फिर इमिटेशन से मैनिपुलेशन है, फिर प्रिसीजन है, फिर आर्टिकुलेशन है, फिर नेचुरलाइजेशन है। ये बेसिकली जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा, जो इंडिपेंडेंस ऑफ लर्नर है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है। जो टीचर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो बेसिकली मोटिवेटर है, वो स्टेप बैक कर रहा है। तो बेसिकली जब तक हम वो स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे एज अ टीचर, हमें वो स्टेप बैक करना है अगर हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर हो, तो कोई भी स्किल डेवलप होनी है। तो ये जो बेसिकली टेक्सोनोमीज हैं, इनमें से किसी डोमेन में भी, तो इनमें से एक चीज आप देखेंगे कि जो टेक्सोनोमी के हायर लेवल्स जो हैं उस पे जो लर्नर है वो फुली कंट्रोल कर रहा है कंडीशंस को, वो प्रॉब्लम ही खुद फॉर्मुलेट कर रहा है, वो प्रॉब्लम के पीछे जो रिसर्च है उसको भी कर रहा है, वो सोल्यूशन भी डेवलप करके ले आया है, उसने मल्टीपल पार्ट्स को इंटीग्रेट भी कर दिया है, और एट द एंड ऑफ द डे आप उसको असेस कर सकते हैं। लेकिन जब वो अभी एडल्ट नहीं है, या इवन एडल्टहुड में भी जो कोर्सेज हैं, जो फाउंडेशन के कोर्सेज हैं, उसमें हमारा जो रोल है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट रोल है। उसमें आप पढ़ा रहे हैं ताकि उसकी जो फाउंडेशन जो है वो ठीक तरह से बन जाए। इसी तरह से ये जो हार्ट की डेवलपमेंट है, इसमें क्या है कि रिसीविंग करे वो। फॉर एग्जाम्पल हम जब अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो अटेंडेंस में हम कहते हैं कि इफ ही इज सिटिंग इन द क्लास ही इज प्रेजेंट। अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है, ये जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है इसके साथ वो कह रहे हैं कि अगर वो आ भी गया है तो अटेंडेंस 1 की बजाय 0.5 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज नॉट लिसन, ही इज प्रेजेंट लेकिन वो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहा, वो कॉन्स्टेंटली मोबाइल के ऊपर है, या वो पोकिंग कर रहा है, इधर इसको कोनी मारी उसको मारी, तो वो क्या है, दैट इज नॉट द प्रॉपर रिसेप्शन। यानी कि वो जो फर्स्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का उससे भी नीचे है। तो अब ये उन्हें बताया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स दे शुड आल्सो बी एक्सपोज्ड कि जी आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है डियर स्टूडेंट वो ऐसे होगी। तो एज अ टीचर हम जब ये कह रहे हैं कि आप ये काम करें, तो वी डू नॉट वांट टू यू टू बिकम दी एम्प्टी वेसल्स, कि आपके अंदर बेसिकली जो अपने मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको भी, और जो ब्रेन के अंदर जो थिंकिंग न्यूरॉन्स हैं उनको भी आप बेसिकली यूज करें।
So when this is done, we having known to this ये जो ट्रायंगुलेशन तो नहीं है, लेकिन तीनों डोमेन्स जो हैं इनके डिफरेंट लेवल्स हैं. ये बेसिकली लेवल हमें थोड़ा सा इनको देखना चाहिए. When we are designing an assessment, either of learning or for learning, this is quite critical कि हम ये देखें कि why we are doing it. Why is the at the heart of learning? ये वाई और जैसे लास्ट टाइम हमने बात की कि व्हाट दैट वाज पेडागोजी, व्हाई इज एंड्रागोजी एंड व्हाई नॉट, वो है बेसिकली हाइटागोजी. वो थोड़ा सा इससे भी आगे का लेवल है, बट एटलीस्ट जो वाई है दिस विल इंश्योर, वो जिसको हम कहते हैं ना इंट्यूटिव लर्निंग जो है, कि वो खुद इंडिपेंडेंट थिंकर बने, वो जो अपने हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं उसको मास्टर करे और उनको फिर अप्लाई करे इन सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. तो चाहे वो कॉग्निशन में हो, या वो साइकोमोटर में हो, या वो अफेक्टिव डोमेन में हो, इन तीनों को पहले हमें देखने की जरूरत है कि एज जो एकेडमिशियंस जो हैं, दिस इज आवर करियर, दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर. मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू रिटायर्ड एज एकेडमिक्स. हो सकता है कुछ लोग बीच में छोड़ के अपना काम भी शुरू कर ले कोई और, बट मोस्ट ऑफ अस, say 90 to 95%, if we have chosen this career, तो वी आर गोइंग टू रिटायर एज टीचर. वो आपका ग्रेड जो मर्जी हो, आप लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, या वाइस चांसलर हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिटायर एज आ टीचर. तो हमें देखने की जरूरत है द टाइम वी हैव. इफ वी डोंट नो कि ये टूल का यूज क्या है, दिस इज क्रिटिकल. कि अगर हमारे पास एक टूल है, वी डोंट अंडरस्टैंड द वर्किंग, तो अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसको हमने एम्बॉडी करना है उसके साथ, या पार्ट एंड पार्सल ऑफ इज लर्निंग फ्रेमवर्क वो बनाना है उसको, तो इट इज क्रिटिकल. पहले तो हमें खुद समझ लो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली पिरामिड जो है ये कैसे बनी है. अब हमें देखना है जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल का कोर्स है. वो उस सब्जेक्ट का कोर कोर्स है, या फाउंडेशन का कोर्स है, या ब्रेड्थ का कोर्स है, किसी और डिसिप्लिन के अंदर उसको साथ स्ट्रेंथन करने के लिए लर्निंग को ऑफर किया गया है. तो इस तरह से हमें इन तीनों डोमेन्स को आप 360 डिग्री पे घुमा घुमा के देखें. इसके ऊपर इनफ लिटरेचर जो है वो अवेलेबल है कि आपने अगर इफेक्टिव डोमेन को मेजर करना है, तो जैसे वो पीछे हमने कॉग्निटिव का साइकिल शो किया, इसी तरह से साइकोमोटर का वो जो एक साइकिल जो है वो अवेलेबल है. और उसके बाद वो जो राइट फ्रॉम द इनसाइड, जहाँ पे वो लेवल है, फिर असेसमेंट है, फिर असेसमेंट की टाइप है, आपने किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है, और फ्रेम करने के बाद आपने मोड ऑफ जो असेसमेंट है वो क्या रखना है. तो असेसमेंट और एवेलुएशन ये दो सादा सी चीजें हैं, इन्हें याद रखें काइंडली. द मीन्स ऑफ मेजरिंग नॉलेज, स्किल्स, फीलिंग, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ये है असेसमेंट. और जो एवेल्युएशन है ये थोड़ा सा उससे ऊपर की चीज है कि जो एक प्रोसीजर जो है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, दिस एक्चुअली टेक्स इनटू अकाउंट मोर नॉलेज, स्किल एंड इफेक्टिव. इसके रूब्रिक के अंदर मल्टीपल चीजें जो हैं वो बेसिकली आ सकती हैं. जो डिफरेंट असेसमेंट की अप्रोचेज जो हैं वो, जिसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं. वो हम सर्टिफाई लर्निंग कर सकते हैं, रिपोर्ट टू पेरेंट हो सकती है इसके अंदर. स्कोरिंग और ग्रेडिंग इज टू सिंपलिस्टिक. क्यों? दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. और लिटिल डायरेक्शन और एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्क जो है ये फॉर्मेटिव वर्क है. देन असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें स्टूडेंट जो है उनको थोड़ा सा सेल्फ मॉनिटर करने का आप फ्लेवर दे सकते हैं. सेल्फ असेसमेंट या स्टूडेंट की खुद असेसमेंट. पीयर असेसमेंट भी हो सकती है, वो खुद भी दे सकते हैं. वो फीडबैक जो है, दे यूज फीडबैक फॉर द एडजस्टमेंट्स, अडेप्टेशन और द चेंजेस इन व्हाट दे अंडरस्टैंड. दिस इज स्टूडेंट सेंटर्ड. ये बेसिकली इसमें स्टूडेंट जो है दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट. एंड देन वी हैव असेसमेंट फॉर लर्निंग. इसमें यह है कि वट एवर दे हैव लर्न इन द मिडल ऑफ द लर्निंग, मोर देन वंस ये काम हो सकता है. यूजुअली हम इनमें डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन द रीजन इज उसमें हम चीज़ों को जो अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उनमें डिफरेंशिएशन जो है वो ज़रा इशू है. इसमें चेकलिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, चेकलिस्ट बना लें. ये जो कुछ स्कूलिंग पे अगर आप देखेंगे जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आते हैं, सम ऑफ द गुड स्कूल्स दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सच थिंग्स. लेकिन अब जो व्हेन वी आर डीलिंग विद द एडल्ट्स, नॉट एग्जैक्टली द सिमिलर, लेकिन
इससे मिलती जुलती चीजें जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑर्गेनाइज एंड वी कैन अरेंज वर्कशीट टू ट्रेस द प्रोग्रेशन अलोंग द लर्निंग कंटिन्यूम, कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे है एंड एट द एंड वी वांट देम टू बी देयर, अब ये डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है, उसने कैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, और हर स्टेप के ऊपर आपने उसको सिक्वेंशियल कर दिया है कि when they do something and then there is an assessment and then they keep moving on and on. ये थोड़ा सा this is how you can differentiate. AFL means that is assessment for learning, or AOL means that is, sorry this is not working, this is assessment of learning. तो जो AFL है means assessment of learning, that is ongoing, और जो assessment of learning है that provides closure, कि वो जो particular जो subject था जिसके आपने credit define किए, जिसके आपने objectives define किए, जिसके outcomes define कर दिए, अब when the learning has to be assessed, ये बेसिकली एंड पे होगा जो उसके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आएगा. सो बट रिपोर्ट कार्ड इज रिफ्लेक्टिंग दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और उसके अलावा जितना काम भी आपने ड्यूरिंग द सेमेस्टर कराया है किसी भी लर्निंग डोमेन में बाय एनी मींस, तो वो क्या है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. सो ऑन गोइंग है बेसिकली. ये बात याद रखें, जो आपका एक इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल इफ द स्टूडेंट कम्स इन और उसके बिहेवियर में इशू है कि वो डोर नॉक किए बगैर सिंपली बैंग्स इनटू योर ऑफिस, आप उसको सिर्फ कह देते हैं गो आउट, कम बैक आफ्टर नॉकिंग द डोर, ही लर्न्स. तो वो जो उसकी अफेक्टिव डोमेन जो है उसमें उसका बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया है. इफ ही is exposed repeatedly to such experiences, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि whenever he or she has to go into someone's room, it has got to be knocked. So improves the learning quality, yes. इसमें यह है कि whatever is being learned, उसका जो, क्योंकि साथ साथ हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो how the learning experience can be improved, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में होगा. लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेवल जज करेंगे कि वो जो स्टूडेंट जो है वो जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ये अगर हम रिलेटिव ग्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें हु फॉल्स वेयर, किसका ग्रेड ए है, किसका ग्रेड एफ है. ए एंड एफ इज नॉट डिसाइडेड इन असेसमेंट फॉर लर्निंग. ए एंड एफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाटएवर दे हैव एक्चुअली लर्न्ड. ये इंडिविजुअलाइज भी हो सकती है. इस केस में अप्लाइड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, इसमें एक स्टैंडर्ड है. अगर आप ग्रेडिंग कर रहे हैं एब्सोल्यूट, तो उसमें आपने लिखा हुआ है कि 30 वाला पास है या 33 वाला पास है. इस तरह से आगे ग्रेड बाउंड्री जो हैं वो डिफाइंड है. जनरली नॉट ग्रेडेड, दिस इज ग्रेडेड. दिस प्रोवाइड्स फीडबैक, दिस शोज शॉर्टफॉल्स. जब वो देख लेता है स्टूडेंट बिकॉज उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये हो रही है एट द क्लोजर, चाहे वो 4 वीक का क्लोजर है, 8 वीक का क्लोजर है, 12 वीक का, या 16 और 18 वीक का क्लोजर है. इसमें रेमीडियल अपॉर्चुनिटी नहीं है. इन दिस केस ये तो काम ऑन गोइंग है, चूंकि एवरी टाइम ही और शी एक्सपीरियंसेस समथिंग एंड द फीडबैक इज गिवन. स्टूडेंट क्लास में लेट आ रहा है, उसको फीडबैक दी जा सकती है. आपने एक क्वेश्चन पूछा है या एक टॉपिक को क्लास में कवर किया, फिर एक आपने क्वेश्चन फ्लोट कर दिया जिसमें वो पर्टिकुलर लर्निंग जो है उसकी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है. अब दे ट्राई टू रिस्पॉन्ड, आप एक ने जवाब दिया, आपने कहा वेल रफली राइट, दूसरा बेहतर है, और एट द एंड यू गेव देम द करेक्ट आंसर. तो वो क्या कर सकते हैं, जितने लोगों ने उसको आंसर करने की कोशिश की उन सब ने दे हैव वो कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने जवाब को विद द आंसर दैट यू हैव प्रोवाइडेड. तो दिस इज हाउ फीडबैक इज हेल्पिंग देम. नाउ दे नो दैट दिस इज नॉट बीइंग असेस्ड, तो वो ज्यादा ओपन होंगे. दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस. व्हेन दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन से वो लर्न कर सकते हैं. सो विदाउट द फियर ऑफ बीइंग ग्रेडेड, अगर गलत जवाब दे दिया तो पता नहीं उससे नंबर कट जाएंगे. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प बी हेल्पफुल. ये प्रोसेस ओरिएंटेड है. क्यों? ये वी कॉल इट क्वालिटी एश्योरेंस. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द प्रोसेस. दिस इज क्वालिटी कंट्रोल्ड. ये एंड में होनी है. ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है. क्यों? दे हैव फिनिश्ड इट, नाउ द असेसमेंट इज देयर. We will tell either pass or fail. When we decide pass or fail, this is quality control.
When we talk about the process, that is the quality assurance. So then we have this summative or assessment of learning. इसकी multiple जो ways हैं, they can be done, they could be written. इनकी कुछ features हैं, student negotiated हो सकती हैं, design कर सकते हैं कुछ ना कुछ, oral हो सकती हैं, vivas हैं, या performance demonstration है. When we are giving them an assessment that we call assessment of learning, that is case study develop कर सकते हैं, essay लिख सकते हैं, examination है, problem sheet, projects. At the end of the day, when they do these activities, they write a thesis, आप उसको evaluate करते हैं. They write a paper, आप उसको evaluate करते हैं. वो एक report लिख के लाए हैं, वो आपने उनको कहीं भेजा है कि जाएं बात को investigate करके लाएं, and then you made an assessment. So this is the assessment of the learning that has occurred over that particular defined period of time. ये written हो सकती है. और then student जो हैं इसको negotiate कर सकते हैं. For example, जो projects जो हैं वो semester के during semester भी project हो सकते हैं. कुछ institutes के अंदर ये projects जो हैं ये part of the curriculum है. इनको credit hour assign किया हुआ है. For example, from 2015 to 2020 we were practicing ये semester projects, लेकिन इसका कोई credit नहीं था. हम इसको lab के against assess कर रहे थे. Now we have a 1 credit hour semester project. तो अब क्या है, तो ये semester project कैसे govern होगा? It is not the teacher who is going to define. Student को बता दिया गया कि ये domain है, इसके अंदर आपने खुद से project जो choose करना है. ये जो capstone project है, ये जो culmination है, at the end of the फाइनल ईयर के अंदर या लास्ट 2 सेमेस्टर में जो वो थीसिस या डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपस्टोन प्रोजेक्ट. उसमें भी इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि द स्टूडेंट्स दे विल पिक अप देयर ओन टॉपिक, दे विल डिवाइस देयर ओन स्ट्रेटजी, दे विल डिसाइड देयर ओन टाइम फ्रेम. आपने सिर्फ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता दिया. आपने कहा जी कि ये सितंबर में स्टार्ट होगा और अप्रैल नेक्स्ट ईयर में खत्म होगा. बाकी सारा स्टूडेंट ने खुद ऑर्गेनाइज करना है. तो ये बेसिकली स्टूडेंट नेगोशिएट करता है. स्टूडेंट हैज बिकम ए पार्टनर इन द लर्निंग. इट इज नॉट द टीचर हु इज डिफाइनिंग ऑल द टर्म्स एंड ऑफ रेफरेंस फॉर द लर्निंग. अब स्टूडेंट की इनपुट जो है वो इसके अंदर आ चुकी है. डिजाइन आ सकता है, उसमें कोई स्ट्रक्चर करना है, इंटीरियर डिजाइन है, बिल्डिंग डिजाइन है, कोई कॉम्पिटिशनल मॉडल जो है, कंप्यूटर मॉडल उसने प्रिपेयर करना है. दे आर ऑल द एग्जाम्पल. ओरल पार्ट में क्या है कि जो हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, इंटरव्यू है, वाइवा बॉस है, ये सारे के सारे भी क्योंकि एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस व्हेन दैट हैज अकर्ड, तो उस वक्त ये काम हो रहा है कि ओरल की ये सारी टाइप्स हैं. डिजाइन में ये आ सकते हैं, जो स्टूडेंट नेगोशिएटेड है ये उसकी टाइप्स हैं. एंड देन दीज आर रिटन. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसमें क्रिएटिव वर्क हो सकता है, लेबोरेटरी डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, एग्जीबिशंस हैं, पोस्टर की प्रेजेंटेशन है. एक टॉपिक आपने पढ़ा दिया, अब आपने कहा जी कि आप इस टॉपिक के ऊपर से पोल्यूशन की बड़ी हम पहले एग्जांपल कर रहे थे, वो हो सकता है. इनटॉलरेंस इज अनदर प्रॉब्लम जो बेसिकली अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है. वी नीड टू इनकलकेट सच थिंग. जो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं इनको असेस किया जा सकता है, इनके लिए रूब्रिक बनाए जाने चाहिए. तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन है. ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर ऑल assessment of learning. They will happen at the end of the teaching learning period that is predefined. वो 4 वीक भी हो सकता है, 8 वीक हो सकता है, 12 वीक, 16 वीक, मे बी अ फुल सेमेस्टर, समटाइम्स 2 सेमेस्टर्स. ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट की एग्जांपल हम ले रहे हैं, प्रोजेक्ट में जो फाइनल असेसमेंट होगी दैट इज नॉट आफ्टर 4 वीक्स. आप उसके चंक्स बिट्स कर सकते हैं, बट एट द एंड जो ग्रेड फाइनल होगा वो होगा आफ्टर 9, 10 और 11 मंथ्स. तो वो बेसिकली सारे का सारा परफॉर्म करेगा. एट द एंड आप उसको असेस करेंगे. जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें आउट ऑफ क्लास हो सकती हैं, इन क्लास कुछ एग्जांपल्स दी जा चुकी हैं. इसमें यू डोंट मेक दीज थिंग्स पार्ट ऑफ द जो उसका फाइनल स्कोर कार्ड है. तो आप समटाइम एक प्रैक्टिस हम करते हैं कि 10 क्विज ले लिए हैं एक सेमेस्टर में. अब 10 क्विज जो है 10 के 10 जो हैं दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट और दे डू नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द एंड ग्रेड. उसमें से कुछ क्विज है उनको हम एक्सपंज कर देते हैं.
तो लेकिन वो क्विज दिए गए हैं, उन पे फीडबैक हुई है, उस पर डिस्कशन हो गई है, नाउ दैट इज एक्चुअली असेसमेंट फॉर लर्निंग, दे आर गेटिंग रेडी, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो इसमें ग्रुप रिसर्च एक्टिविटीज जो हैं ये आउट ऑफ द क्लास हैं, क्लास इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल जो ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये एक एग्जांपल दी है, लेकिन अगर आपने कोई ग्रुप और कोई ग्रुप रिसर्च दे दी है, दैट शैल हैपन आउट ऑफ द क्लास। इफ समथिंग इज हैपनिंग आउट ऑफ द क्लास वेयर दे आर लर्निंग but we are not doing the assessment of the learning for their CGPA or GPAs, that will be termed as assessment for learning. Similar thing can happen online भी इसको लिया जा सकता है। तो इसमें 3 premises है, in class आप क्लास खत्म हो गई है, एक डिबेट स्टार्ट करा देगा, एंड देन ऑनलाइन आप उसमें एमसीक्यूज ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस हैं, ये आप इनको मैंडेटरी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे मे नॉट कंट्रीब्यूट। इफ दे कंट्रीब्यूट then they will not be assessment for learning, they will become assessment of learning। तो मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों में देखने वाला, दैट इज कि वह दोनों असेसमेंट नेचर भी मिलती जुलती है, कि कुछ राइटिंग में दे रहे होंगे, कुछ स्पीक कर रहे होंगे, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, बट इफ वी आर नॉट रिपोर्टिंग दैट इनटू देयर स्कोर कार्ड, दैट विल बी assessment for learning। but if anything that is assessed that contributes towards the final grade, that is assessment of learning। जो फोकस है assessment for learning का, इसमें ये चीज देखने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट जो है उसका इस वक्त एग्जिस्टिंग लेवल क्या है। यू इंडक्ट, वो जो एफएससी करके आया है, अब उसकी इंडक्शन हो गई है, व्हेन वी हैव इंडक्टेड देम इनटू द कॉलेज, जहां उसने 4 साल फॉर एग्जांपल पढ़ना है, तो वी नीड टू नो व्हाट ही हैज ब्रॉट इन, and then we need to know where we want him to be, where the learner is going, where he is now, उसकी जो existing situation, उसका destination and the path। path का decision जो है ये partly basically टीचर और स्टूडेंट दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो स्टूडेंट है उसके पास भी चॉइसेस हैं, वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। कुछ सेमेस्टर के अंदर ये मैंडेटरी है कि स्टूडेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि ये हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ये 4 कंपलसरी कोर्स हैं, ये 4 जो हैं दे आर दी ऑप्शनल कोर्सेज। इन ऑप्शनल कोर्सेज में से ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट दे कैन पिक अप a couple of courses। So where the learner is going, where is he now and how can he get there। so उसका ये पॉइंट ए जो है इसको डिटरमिन करें और पॉइंट बी को, एंड देन टॉक अबाउट द पाथ। अब आप देखेंगे जो लर्नर जो है उसमें जो डिग्री प्रोग्राम है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। डिग्री प्रोग्राम जो है, जब हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करेंगे तो डिग्री डज नॉट हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 years। उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि डिग्री जो है वो 4 से 6 साल है। मोस्ट ऑफ द डिग्री प्रोग्राम्स दे आर 4 to 6 years। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पाथ विल नॉट बी द सेम। अगर सेम पाथ पे आप जा रहे हैं तो आपको सेम टाइम लगना चाहिए, बट इफ द वन पाथ इज दिस इट कैन टेक मोर टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट या इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है उनकी नीड्स को देख के दे डोंट वांट टू रजिस्टर। आपने 20 क्रेडिट का कोर्स ऑफर किया है, 20 क्रेडिट आवर इन अ सेमेस्टर, मिनिमम 12 क्रेडिट फॉर एग्जांपल 12 क्रेडिट मिनिमम टू बिकम अ फुल टाइम स्टूडेंट, और 20 to 18 credit hour that is the maximum। between the maximum and the minimum ये स्टूडेंट के पास चॉइस है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मैंने क्या पाथ लेना है। अगर वो समझता है कि आई कांट हैंडल द 4 सब्जेक्ट्स, ही कैन डी रजिस्टर और नॉट रजिस्टर इन वन ऑफ देम, और 2 सब्जेक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर हो सकता है। लेकिन ये जो असेसमेंट ऑफ AFL, ये फोकस ऑफ AFL है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें इट इज क्रिटिकल कि हर एक को हर चीज फोर्स करने की बजाय जो इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उसको देखा जाए, जो इंडिविजुअल है उसको एम्पावर किया जाए। और सेमेस्टर सिस्टम के रेगुलेशन जो हैं दे डू एम्पावर द स्टूडेंट्स, उनके पास चॉइस है, आपने रजिस्टर कर रहे हैं। जो एक आइडियली सेमेस्टर सिस्टम हम सिर्फ ऑफर कर रहे हैं, हमने ऑफर कर दिए हैं 6 सब्जेक्ट, जिसमें से फॉर एग्जांपल वो 2-2 क्रेडिट के 6 सब्जेक्ट हैं, या 3 क्रेडिट के 6 सब्जेक्ट हैं, तो 18 क्रेडिट हैं। अब स्टूडेंट जो है उसने मिनिमम 4
सब्जेक्ट रजिस्टर करने हैं तो ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, वो खुद से ये चीज जो पावर है उसको एक्सरसाइज जो है वो कर सकता है। तो कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। इसमें वी नीड टू नो कि लर्निंग गोल्स क्या है और प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करना है, इंस्टेड ऑफ हैविंग बिल्कुल एंड पे जाके जो एक ही असेसमेंट के बजाय व्हेन वी आर मूविंग थ्रू द प्रोसेस, वो सारे की सारी एक जो फ्रेमवर्क जो है दैट इज इन द फॉर्मेटिव फेज, तो उसमें देखना जरूरी है। साथ साथ ट्रैकिंग होगी, क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, यस, इंस्ट्रक्शन वेरी हो सकती हैं और असेसमेंट मेथड वेरी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हमने वो जो SLOs या जो सब्जेक्ट लर्निंग आउटकम जो हैं, ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, ये जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो उस पर जाने के मल्टीपल वेज हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके वेरिएबल मेथड जो हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे वो जो प्रोफेसर गार्डनर साहब हैं उन्होंने जो 7 लर्निंग स्टाइल जो मेंशन किए कि जिस तरह से एक लर्नर जो है वो लर्न कर सकता है, इसी तरह से जो टीचिंग की भी मेथोडोलॉजीज हैं व्हेन वी आर टीचिंग एंड असेसिंग। तो अभी हमने बात की कि असेसमेंट कैसे हो सकती है, असेसमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, असेसमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, कॉग्निटिव डोमेन में भी हो सकती है, साइकोमोटर या अफेक्टिव डोमेन में भी हो सकती है। फीडबैक देगी साथ साथ, ये इसका फायदा है जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में वो जो करिकुलम है उसके कंटेंट्स जो हैं दे आर प्रीटी मच इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। इफ दे आर इंटीग्रेटेड, अब हमें जो लेसन प्लानिंग करनी है, जो हमारा वीक वाइज प्लान है और एवरी 4 वीक उसके ऊपर असेसमेंट है, उसमें देखने की जरूरत यह है कि फीडबैक दें साथ साथ। वो पेपर लेने के बाद अपने दराजों में हम मत रखें, वी नीड टू गिव देम द फीडबैक 4 वीक्स के बाद दिस इज योर लेवल, नाउ यू नीड टू लर्न, ये चीजें मिसिंग है इनको लर्न करें क्योंकि मिड टर्म में दोबारा आ रही हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग, यस, जो स्टूडेंट है उसके साथ फीडबैक जो दी जा रही है वो भी फीडबैक देगा, उसको भी सुने। इफ ही इज कॉन्स्टेंटली फेलिंग, उसके ऊपर मेंटोरिंग होनी चाहिए, जो काउंसलिंग होनी चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टूडेंट जो है व्हाई इज ही फेलिंग, इफ ही इज फेलिंग रिपीटेटिवली तो क्या इश्यूज हैं, फाउंडेशन का प्रॉब्लम है या उसके कोई पर्सनल इश्यूज हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इस केस में जिस कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है दैट इज वेरी क्रिटिकल, वो है इंटरेक्टिव क्लासरूम कल्चर। ये एक टिपिकल एलिमेंट है, ये लास्ट टाइम भी बात की कि जो चीजें बहुत डेंजरस हैं और किलिंग हैं इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें एक बोर्डम है, दूसरा फियर है। इन दोनों चीजों को हमें क्लास से बाहर निकालना होगा, क्लास को इंटरेक्टिव बनाना होगा। समटाइम्स देयर आर टीचर्स हु स्पीक वेरी लेस, बट इफ यू आर दैट स्किल्ड, तो वो आपने 2 घंटे की क्लास है, आप कम बोल रहे हैं बट द एक्टिविटी हैज टू गो ऑन, इट मींस द सेशन दे आर गोइंग टू बी मोर इंटरेक्टिव एंड दीज इंटरेक्शंस दे विल हेल्प इन लर्निंग। जो असेसमेंट का प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट असेसमेंट हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट असेसमेंट के आगे 2 टाइप्स हैं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकती है और टीचर सेंटर्ड भी हो सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो टीचर जो है उसमें लेक्चर लेगा, एग्जाम देगा, क्विज लेगा, वाह बस। जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है यानी कि टीचर जो है वो बड़ी हाईली प्रॉक्टेड एग्जाम है, आप ऊपर खड़े हैं, वो उसको बिल्कुल किसी तरह का रेफरेंस मटेरियल जो है वो उसको कंसल्ट करने की इजाजत नहीं है, पीयर से बात नहीं कर सकता। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसकी मेमोरी रिलेटेड स्किल्स हैं वो वहां पे हम टेस्ट कर रहे हैं। जो एनालिसिस और डिजाइन का काम है, आपने उसको वर्क कर दिया, असाइन होमवर्क है, वो घर जाता है, उसके पास इंटरनेट भी है, पीयर्स भी हैं और बुक्स भी हैं, तो ही कैन कंसल्ट ऑल द रिसोर्सेज देन कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओपन एंडेड लैब आप कर सकते हैं जिसमें एक आपने टाइटल डिफाइन कर दिया है, स्टूडेंट ने आप प्रॉब्लम फार्मुलेट करनी है, उसने बेसिकली उसका सारा कोर्स जो है प्रॉब्लम कोर्स उसको डिजाइन करके उसको सॉल्व करके लाना है। क्लास पार्टिसिपेशन ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। इंटरेक्टिव लैब्स हैं बेसिकली, जिसमें ये डिजाइन लैब्स हैं फॉर एग्जांपल वेयर द स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट जो मैं व्हेन आई टीच दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस प्लानिंग, उसमें हम क्या करते हैं, एक पूरा 2 घंटे क्लास जो है उसका नाम है क्रेजी आइडियाज। तो क्रेजी आइडियाज जो है ना ये क्लास में जनरेट करने हैं।
ये यूजली थर्ड या फोर्थ क्लास जो है कि जी अपने बिजनेस आइडियाज पे बात करनी है तो आई विल गो इनटू द क्लास और मैं कहूँगा कि कार्स कैन हैव स्क्वायर व्हील्स, कि अमूमन पहिया जो है वो गोल होता है, तो मैंने कहा जी कि कार्स कैन हैव स्क्वायर व्हील्स। अब ये क्रेजी आइडिया है। शुरू में अगर आप सोचें कि अगर फ्लैट अगर टायर होगा तो वो मूव कैसे करेंगे, अब उन्हें असाइनमेंट ये है कि दे नीड टू थिंक इन ग्रुप्स, 2 घंटे स्पेंड करें। आई विल नॉट स्पीक एट ऑल। तो वो लॉन में बच्चे बैठ गए हैं, उनके पास बेसिकली वो शीट है बड़ी सी A3 साइज की, उसके ऊपर वो लिस्ट करेंगे फिर क्रेजी आइडियाज, फिर उनको वो रैंक करेंगे, एट द एंड आके उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और मैं साथ साथ उनको एवेलुएट कर सकता हूँ। तो ये अब हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसमें मैंने कोई काम नहीं किया। व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट ask them to be crazy when they are thinking, जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जो हैं। तो आज तो इसमें नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इफ वी हैव अनदर सेशन विद दिस कोहोर्ट तो आई विल ब्रिंग सम ऑफ दोज कार्ड्स जो बच्चों ने ऐसे ऐसे आइडियाज वो जनरेट करते हैं। द रीजन वो जो एग्जांपल दी गई है, इफ कार कैन हैव स्क्वायर व्हील्स, इट मींस दैट दे कैन जनरेट क्रेजी आइडियाज। स्पेशली अगर क्रिएटिविटी के ऊपर जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम जो यहाँ जो सेशन जो हैं ये जो टीचर्स की ट्रेनिंग में ये भी यूज करते हैं। देन देयर आर सम इनडायरेक्ट असेसमेंट्स, उसमें क्या क्या है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वेज हैं, इसमें हम प्रोसेस को असेस कर सकते हैं, उन्हें कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। स्टूडेंट कोर्स इवैल्यूएशन, टीचर कोर्स रिव्यू है, और इंडस्ट्रियल टूर्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, एलुमनाई हैं और एम्प्लॉयर सर्वे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो कितना तगड़ा है, तो इसको हम पूछ लें, उनसे पूछ लें जिन्होंने एट द एंड ऑफ द डे दोज हु आर गोइंग टू यूज आवर प्रोडक्ट, द स्टूडेंट्स दे आर आवर प्रोडक्ट्स एंड दे विल बी हायर्ड बाय द सोसाइटी, इंडस्ट्री और द गवर्नमेंट। तो उनसे बात कर लेते हैं। या जो स्टूडेंट को एक स्किल सेट हमने इम्पार्ट कर दिया है, वो गया, उसने मार्केट में वो स्किल अप्लाई की और ही ट्राई टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जब उसने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, he could not solve the real life problems. There was a disconnect between the acquired skills and the required skills. वो फीडबैक देगा हमें। अब ये जो फीडबैक है दैट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि वो सर्वे की फॉर्म में हो रही है। हम उस फीडबैक को बेसिकली उससे हम पूछ सकते हैं हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये डायरेक्ट हमने कोई असेसमेंट नहीं है। डायरेक्ट असेसमेंट ये है कि इसको असेस करके पार्ट ऑफ दी उसका जो क्रेडिट स्कोर है उसका पार्ट बना दिया है। इनडायरेक्ट ये है जो बेसिकली डायरेक्ट प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बट थ्रू दीज मीन्स वी कैन लर्न एंड इम्प्रूव द प्रोसेस। ये इस पर हमने की थी, अगेन ये स्लाइड आ गई है कि टीचिंग लर्निंग मेथड जो हैं ये सारे के सारे हैं, इनको हम फोकस वर्सेस टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक्स है सारी। ये टॉप बिट जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड हाई टेक, ये स्टूडेंट सेंटर्ड लो टेक, ये टीचर सेंटर्ड हाई टेक, ये टीचर सेंटर्ड लो टेक। तो ये इसमें अगेन व्हेन वी आर मेकिंग द असेसमेंट, और उससे असेसमेंट से पहले जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अलाइन किया जा सकता है एंड वी कैन डिसाइड कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड। और ये बेसिकली अगेन जो टीचर के मेथड जो हैं वो जो टेम्पलेटेड प्रेजेंटेशन हैं, वाइवा है, क्विज है, इन क्लास एग्जाम में देखें, इन क्लास एग्जाम जो है दैट इज हाईली लो टेक, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पेपर के ऊपर सिर्फ पेन यूज हो रहा है और हाईली टीचर सेंटर्ड है। स्टूडेंट के पास कोई किसी किस्म की एम्पावरमेंट नहीं है, जो उसको याद है उसने सिर्फ वही रिप्रोड्यूस करना है। वाइवा अगेन थोड़ा सा फियरफुल काम है, उसमें भी कोई उसको ये नहीं कहा जाता, वो जो यूजुअली हम देखते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति में, कि जी आप बताएं कि लाइफ लाइन लें, किसी को फोन करके पूछ लें, इस तरह की कोई जो प्रोविजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट इज नॉट एज टीचर सेंटर्ड एज इन क्लास एग्जाम, क्योंकि सम टाइम ग्रुप वाइवा जो है वो भी हो सकता है, क्विज है। ये टेम्पलेट प्रेजेंटेशन जो है इस केस में भी जब स्टूडेंट को कहा जाएगा कि प्रेजेंटेशन दें, यस वो कोई नए टूल सीखेगा, मॉडर्न टूल को यूज करके प्रेजेंटेशन देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड मेकिंग एन असेसमेंट व्हाटएवर ही और शी इज डूइंग। बट इफ यू कंपेयर विद एन ओपन बुक और टेक होम एग्जाम, अब टेक होम एग्जाम जो है ये आपने एग्जाम बना लिया, द एग्जाम कैन नॉट बी अ बुक क्वेश्चन, क्योंकि बुक तो खुली हुई है, उसके पास मौजूद है, एंड देन देयर आर पीयर्स, देन देयर आर सीनियर्स।
So you need to be very crafty and creative when you are designing the open book exams. ये अभी इस पे तजर्बा जो हुआ है, छोटी सी हम इस पे स्टडी इनिशिएट की हुई है कि जो पिछले 2 सेमेस्टर से जिन मॉड्यूल में ओपन बुक एग्जाम हुआ है उसमें हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम ऑफ अचीवमेंट है अमंग द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, उस पे वो कितना रिफ्लेक्टिव है ऑफ द ट्रू जो स्किल्स उन्होंने एक्वायर किए हैं। इसी तरह जो असाइनमेंट है या होमवर्क है दैट इज वेरी वेरी स्टूडेंट सेंटर्ड, लेकिन वो तो उसने क्योंकि असाइनमेंट आगे जमा करा देनी है तो इसको हम लो टेक में क्रिएट कर सकते हैं। जो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिसमें जो काम करने जरूरी हैं इफ वी वांट टू इम्प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चाहे वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो या असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, में शेयर करें द लर्निंग इंटेंशन, वेरी क्रिटिकल। आप इफ यू आर इन क्लास, जस्ट इमेजिन कि हम खुद स्टूडेंट हैं और हमें पता हो कि whatever is being discussed today, इसकी हेल्प से we are going to be able to do that particular stuff. For example, उसको ये अगर कहा जाए कि you will be able to design this bottle after this lecture, अब ये एक बेसिकली इमेजिन करें कि इसका क्या इम्पैक्ट है, या आप सिंपल आए और एक सिंपल सा प्रोसेस है उसे आप इंजेक्शन मोल्डिंग या ब्लो मोल्डिंग कहते हैं वो हम पढ़ा दें। इंजेक्शन मोल्डिंग एक मशीन होती है, उस मशीन का बता दें, मशीन का इंट्रोडक्शन दे दें विदाउट टेलिंग देम what they should be able to do, what are your learning intention and how they will be assessed. अगर आपने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर दी है, your intent is very clear and they know why they are receiving what they are receiving, तो उसमें आप देखेंगे कि जो लर्निंग जो है that will be optimized. फिर गिविंग फीडबैक विदाउट मार्क्स एंड ग्रेड्स, ये भी हमारे कल्चर में आने की जरूरत है कि जब हमने क्लास में एक एग्जाम तो लेना ना एंड 4 वीक के एंड पे या 8 वीक या 12 वीक या 16 वीक्स, जो क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन है, किसी से पूछें क्वेश्चन आपने पूछा रैंडमली आंसर दिया, then you mentor them if you find that the answer is totally out of place या wrong है तो आप उसकी बेसिस करेक्ट करने की कोशिश करें। आप उन्हें कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई यू नीड टू रीड दिस मटेरियल बिफोर, या आप कह सकते हैं कि मेरी परसेप्शन ये है कि आपने ये जो टॉपिक्स हैं ये पहले आप आएंगे, देन यू कैन मेक बेटर सेंस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। प्रोवाइडिंग कमेंट्स लिंक टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, सिमिलर चीज है, या इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी दे यूज्ड, ये बहुत क्रिटिकल है कि जो स्ट्रेटजी हमने यूज करनी है। फॉर एग्जांपल इफ वी यूज मल्टीमीडिया टू मच और वी डोंट यूज द मल्टीमीडिया एट ऑल, बोथ अप्रोचेज जो हैं इनको ग्लोबली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। शायद वो चाक वाला मामला भी ना चले क्योंकि समटाइम्स यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट सच थिंग्स जिनको ना आप ड्रॉ कर नहीं सकते, या अगर ड्रॉ करना भी चाहें तो दे आर गोइंग टू टेक से हाफ एन आवर। नाउ दैट टाइम कैन बी सेव्ड इफ यू लेट द टेक्नोलॉजी हेल्प यू। लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपना हाथ ही पकड़ा दिया है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग the slides which the students are watching, you are not facing them, it will be very difficult कि उसको बहुत effectively process बनाया जाए। जो स्टूडेंट से फीडबैक आती है, जो टीचर बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं स्लाइड्स का, जनरली जो स्टूडेंट कहते हैं कि he was just news reading, वो स्लाइड जो हैं वो रिच ऑफ टेक्स्ट हैं, he is not explaining anything, there was no room for questions and answers and discussions, it was all teachers show, ये लिखा होता है जो फीडबैक के अंदर। उससे फिर यह कि बैलेंस यूज हो, जो टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल जो टीचिंग स्टाइल है उसका एक हाइब्रिड, एक मिक्स अगर क्रिएट कर लें तो दिस कैन एक्चुअली इंप्रूव द इफेक्टिवनेस। अब टीचर जो है उसका रोल क्या है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसमें ये जो कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट है इसको देखें आप। 3 चीजें हैं जो जिनसे स्टूडेंट जो है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। द स्टूडेंट is being exposed to the course outcomes, CLOs, course learning outcomes, what he or she will be able to do when they pass that particular course. कोर्स पास कर लिया उन्होंने, फिजिक्स का एक फाउंडेशन का कोर्स है तो दे शुड बी एबल टू अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है या न्यूटन है टू मॉडल ए सिस्टम। अब ये एक आउटकम है। अब हमने देखना ये है कि
इफ दिस इज द आउटकम, जो CLOs जो हैं, CLOs जो आपने बनाए हैं वो है फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव लेवल 3 के ऊपर। अब जो आपने इंस्ट्रक्शन जो है ना ये भी उसी हिसाब से देनी है कि CLO ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, वो मैंने जो अपने प्राइमरी स्कूल की एग्जांपल दी कि इफ ही इज गोइंग टू सॉल्व द बकेट एंड बॉल प्रॉब्लम, तो एप्लीकेशन लेवल तक जाना चाहिए उसको। आपने अगर पढ़ाया एक दूनी दूनी दो दूनी चार है विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट दूनी इज, इट विल बी अ ट्रबल। तो इंस्ट्रक्शन है फिर असेसमेंट है। सो द at the end the course learning outcomes, what we are going to achieve and the students are going to be able to do when they pass the course, then how you instruct them or how you assess them. तो बेसिकली हमने देखना ये है कि ये अलाइंड होनी चाहिए। इफ देयर इज नो alignment then there is a problem. So what we are doing here is the course outcome or instructions, the what and how of the instructions must align with what is essential to learn. CLO define कर दिया है कि he will be able to do that. अब इंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्कुल अब उसको एक्सप्लेन करेगी कि हाउ ही इज गोइंग टू लर्न व्हाट इज एसेंशियल टू लर्न। देन जब इंस्ट्रक्शन को फिर हमने असेसमेंट से अलाइन करना है, द व्हाट एंड हाउ ऑफ असेसमेंट मस्ट बी अलाइन विद व्हाट एंड हाउ ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि अगर आपने कॉग्निटिव लेवल 3 तक आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो इस लेवल तक असेसमेंट भी होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट द केस, हम कहते हैं सम टाइम सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अभी आज एक डिस्कशन हो रही थी बिफोर कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सेशन, आई वाज इन ए पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कमेटी की मीटिंग थी जिसमें PhD के जो स्टूडेंट हैं उनका इंडक्शन पे डिस्कशन हो रही थी। 67 स्टूडेंट में से ओनली 3 स्टूडेंट पास द टेस्ट। अब इसको मैं आई वाज क्रिटिसाइजिंग इसको बिल्कुल इस तरह से, तो मैंने कहा दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज द फेलियर ऑफ द टेस्ट। टेस्ट इज इनअप्रोप्रिएट कि जो हार्डली 5% लोग जो हैं वो भी अगर इसको पास नहीं कर सके, इसका मतलब इट वाज टू हार्श और हार्ड और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी कोई चीजें। सो व्हाट एवर वी हैव इंस्ट्रक्टेड, वी नीड टू मेक श्योर कि जो असेसमेंट मेथड्स हैं दे आर कॉमन, they are in line with whatever we have instructed. And then assessment को हमने course learning outcomes जो हैं उनके साथ भी what is assessed must be aligned with what is essential to learn. अगर आप समझते हैं कि वो the learning is he should be able to transport this bottle from here to there, तो assessment भी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि learning ये है कि how to transport the bottle और असेस ये कर लिया है कि राइट एन ऐसे ऑन 14 जो पॉइंट्स है अज़र कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो तो डजंट मेक एनी सेंस। वो चीजें बिल्कुल ही अलाइंड हैं। आपने जो इंटेंडेड लर्निंग है दैट वाज डिफरेंट एंड व्हाट यू हैव असेस्ड दैट इज डिफरेंट। ये आउट ऑफ प्लेस अनकॉन्टेक्चुअलाइज्ड जो क्वेश्चन जो हैं जिसको समटाइम स्टूडेंट जब आउट ऑफ द सिलेबस बातें हो जाती हैं कि स्टूडेंट को इंटेंट क्लियर नहीं है। व्हेन यू आर टीचिंग, your intent was not clear what you want them to be able to do when they pass that particular subject or module. अच्छा, इससे बेसिकली क्या होगा, ये जो स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन, they will be satisfied, optimum learning और ग्रेड्स भी बेहतर होंगे। when the course learning outcomes, instructions and assessments they are aligned, we will get this. What will happen if they are not aligned? कि जी हमने किया क्या है, we have taught basics, या जो कोर्स लर्निंग आउटकम जो थी they were supposed to be कि जी फाउंडेशन का सब्जेक्ट है, बेसिक्स पढ़ाई जाए, तो आपने एनालिसिस पढ़ा दिया, वो फाउंडेशन उनके पास है ही नहीं। या विद रिक्वायरमेंट वाज कि यू टीच एनालिसिस और आपने बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ाई है। इसका मतलब ये है कि नाउ यू शुड नॉट बी असेसिंग देम ओवर देयर। सो हुआ क्या है कि कोर्स लर्निंग आउटकम कहता है जी कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू से डिस्क्राइब, ये कोर्स लर्निंग आउटकम है। इंस्ट्रक्शन जो आपने दी हैं, अब आप जो पढ़ा रहे हैं दैट इज वो एनालिसिस है, उसकी इवैल्यूएशन पढ़ा रहे हैं। अब कोर्स लर्निंग आउटकम दे आर कंट्राडिक्टिंग with whatever the instruction method that you are using. Similarly,
कि आप ये भी आपको जेन्युइनली फीडबैक मिला होगा, तो आप कहेंगे कि जी टीचर साहब जो हैं या टीचर साहिबा जो हैं, उन्होंने कहा था जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे और क्लास पेपर में थ्योरी दे दी, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। और द अदर वे अराउंड, वी हैव बीन टीचिंग थ्योरी, ओनली थ्योरी, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, नेवर एक्सपोज देम टू सॉल्विंग इवन ए सिंगल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो क्लास जो पेपर जब लिया, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिए। आप इंस्ट्रक्शन में सारी थ्योरी, असेसमेंट में सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो दे आर नो मोर अलाइन। अलाइनमेंट जो है वो एक डिसअलाइंड हो गई है। पहले CLOs विद इंस्ट्रक्शन, नाउ इंस्ट्रक्शन विद असेसमेंट। एंड सिमिलरली जो कोर्स लर्निंग आउटकम और असेसमेंट में भी, असेसमेंट कहती है जी कि आप एवेलुएट किया है आपने, लेकिन कोर्स लर्निंग आउटकम में अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। अब ये सारी वो चीजें हैं विच विल कॉज फ्रस्ट्रेशन, इनएफिशिएंट लर्निंग एंड लो ग्रेड्स। हम यूजुअली अपने प्रोसेस को जब हम असेस कर रहे हैं, आइदर असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, हम ये जो कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगुलेशन है बिटवीन द CLOs, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, इस तरह से हम इसको देखते नहीं है। ये बड़ी, इसके लिए बहुत बड़ी एजुकेशन थ्योरी रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमारी रेगुलर जॉब है, ये हमारा प्रैक्टिस है। वी आर डूइंग इट, बट वी आर डूइंग इट विदाउट नोइंग इट। हम ऑल द टाइम वो जो बर्डन ऑफ फेलियर है उसको स्टूडेंट पे शिफ्ट करते हैं विदाउट लुकिंग एट द प्रोसेस। क्या प्रोसेस इतना अलाइंड है? क्या कोर्स लर्निंग आउटकम जो हैं ये इंस्ट्रक्शन के साथ अलाइन है? क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो असेसमेंट से अलाइन है? क्या असेसमेंट जो है ये कोर्स लर्निंग आउटकम जो है उनके साथ अलाइन है? इफ द अलाइनमेंट इज देयर, you will feel the students more satisfied and motivated for learning. Inefficient लर्निंग नहीं होगी, एफिशिएंट लर्निंग होगी, लो ग्रेड। मैं इसके अगेन एक बिल्कुल ताज़ा एग्जांपल पहले भी मैंने दी, छोटी सी एग्जांपल एक और है कि yesterday was the first day my daughter went to the school। वो सेकंड ग्रेड में, तो आज मैं उसको छोड़ने गया हूँ, तो उसको मैंने कहा कि उसने कहा मैंने स्कूल नहीं जाना आज। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बुक पैक नहीं है मेरे पास, और कल टीचर ने कहा जी कि अगर बुक्स नहीं है तो अब आप क्या पढ़ोगे। अब ये जो कॉन्वर्सेशन जो है, इस कॉन्वर्सेशन को उसने इतना ज्यादा, बेसिकली बच्चा है, माइंड के अंदर अपने ऊपर सवार कर लिया। शी वर वेरी रेजिस्टिव। देन आई हैड टू गो एंड टॉक टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जी अभी कल स्टार्ट हुआ है और वो सिंगल नेशनल जो करिकुलम पे बातचीत हो रही है, करिकुलम इज नॉट अवेलेबल। और दूसरा जो करिकुलम या जो बुक पैक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट की। बच्चा जो उसने नहीं पाए करना, अगर आपको वो इशू है तो यू टॉक टू मी। तो ये बिल्कुल, ये क्या है, हो सकता है टीचर ने एक एवरेज सी बात की हो, बट एट द एंड ऑफ द डे द वे इट हैज बीन कंसीव्ड, वो स्टूडेंट जो है, जाहिर है ये कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह से हमने भी देखना ये है कि वट एवर वी इंटेंड देम टू अचीव एट द एंड ऑफ द कोर्स, हमारी इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट ये दोनों उससे अलाइन होने चाहिए। इफ दे आर नॉट अलाइन, वी आर इन ट्रबल, सो आर द स्टूडेंट्स। ये जो कुछ टीचर के रोल्स हैं व्हेन ही इज डूइंग हिज जॉब, तो वो क्या करता है, व्हेन ही एक्ट्स एज अ मेंटोर, वो फीडबैक देता है, वो सपोर्ट करता है। जब वो गाइड है तब क्या करता है, ही गैदर्स द इंफॉर्मेशन, वो डायग्नोसिस करता है, फिर वो डायग्नोस्टिक करके फिर उनको अकॉर्डिंगली अपनी इंस्ट्रक्शन इशू करता है कि ये कर लें, अच्छा ये नहीं हो रहा तो इससे कर लें। अकाउंटेंट क्या है, तो मेंटेन करता है ग्रेड्स का रिकॉर्ड और प्रोग्रेस की जो अचीवमेंट है उसको वो हेलिकल प्रोग्रेस इंश्योर करता है कि इफ दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग देम फॉर मेकिंग द मिस्टेक्स, he actually encourages them to learn from the mistakes। पर रिपोर्ट करता है वो टू द एडमिन, या यानी कि जो आपका LMS है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको भी, और साथ में स्टूडेंट को भी दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि यूजुअली इट इज रिक्वायरमेंट इन द रेगुलेशन, जब आपने रिजल्ट फाइनल किया इन सेमेस्टर सिस्टम, विदाउट शोइंग द ग्रेड्स, सेंड इट टू द स्टूडेंट्स, वो देख लें, एंड इफ दे आर अनहैप्पी अबाउट एनीथिंग, दे कैन कम एंड कॉन्वर्सेट विद यू, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि व्हाट कॉज देयर डाउनफॉल। वो ग्रेड, वो अगर 100 में से 50 नंबर हैं, तो इवन विदाउट नोइंग द ग्रेड दे विल हैव अ फेयर आइडिया कि व्हाई दे गॉट द लो ग्रेड, दे कैन कम एंड टॉक टू यू। प्रोग्राम डायरेक्टर का काम करता है, वो कोर्स को रिवाइज करता है, कोर्स में ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ही और शी रिसीव्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स,
और ही व्हेन ही मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस, वो प्रोग्राम की जो डायरेक्शन है, नए सब्जेक्ट्स की इंक्लूजन, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स जो हैं उनके जो कोर्स कंटेंट्स के अंदर जो एडिशन और डिलीशन का जॉब जो है वो करता है। ये लर्निंग आउटकम में जो टीचर का रोल है, ये तीनों जो डोमेन्स हैं जिस पे हमने पहले बात की, ये साइकोमोटर डोमेन है जिसमें P1, ये जो P ना P, दैट इज फ्रॉम हियर साइकोमोटर। सो साइकोमोटर का जो P है उसके 5 लेवल हैं। तो इसको IMPAN, यूजली मैंने इसको याद करने का जो टोटका ढूंढा हुआ है, दैट इज IMPAN। So imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization। अब ये तो स्टूडेंट की साइड है। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नेचुरलाइज करे अपनी हैंड्स ऑन स्किल में, यू नीड टू बी अ डेलीगेटर। डेलीगेट करें उसको, करने में काम उन्हें, यू नीड टू स्टेप बैक, पीछे आए। और अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस काबिल हों कि जो देखें कर सकें, स्किल को नेचुरलाइज ना करें बल्कि सिर्फ कॉपी कर सकें स्किल को, यू हैव गॉट टू बी अ फॉर्मल अथॉरिटी। अब इसको आप रेफर करें जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर और पेडागोजी और एंड्रोगोजी के ऊपर। वहां पे हमने वो 4-5 मॉडल दिए थे। वेयर फॉर्मल अथॉरिटी पे वो जो टीचर जिसके पास स्ट्रिक्ट है, रूल्स हैं, तो इस केस में आपने कोई चीज डेलीगेट नहीं करनी, वो सिर्फ इमिटेशन करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी पावर्स को डेलीगेट करेंगे तो अब टीचर रोल मॉडल बन गया है, फैसिलिटेटर बन गया है, अब वो मैनिपुलेट भी कर सकेगा, इधर वो प्रिसीजन भी कर सकेगा। बट इफ यू हैव बिकम अ डेलीगेटर वेयर यू हैव गिवन देम एन आइडिया एंड दे आर जस्ट वर्किंग, यू आर एक्टिंग लाइक अ कंसल्टेंट और अ मेंटोर, यू हैव डेलीगेटेड, यहाँ पे वो अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज हैं वो क्या होंगी, वो डेवलप होंगी। जो व्हेन द टीचर इज फॉर्मल अथॉरिटी, द स्टूडेंट इज पैसिव। जैसे जैसे टीचर जो है उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी पावर जो है उसको शेड कर रहा है, ही इज ट्रस्टिंग द स्टूडेंट दैट दे कैन वर्क and they can work together and they can solve the problem। the student की जो lethargy है that is actually reciprocal to the role the teacher has got in it। इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट जो है जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, मीन लोअर लेवल्स के ऊपर टीचर इज हाईली इन्वॉल्व, ही इज अ डायरेक्टर, वो डिफाइन कर रहा है हर चीज, लेकिन जो स्टूडेंट है उसका इससे उलट है। आप ये देखिए कि जो स्टूडेंट की फिजिकल स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स कह लें इसको, मोटर स्किल्स हैं, हिज एबिलिटी टू परफॉर्म हैंड्स ऑन जॉब्स, जैसे जैसे आप उसको करने देंगे वो अल्टीमेटली वो खुद ही कर लेगा। जैसे बच्चे घर में करते हैं, जो यंग किड्स हैं, आप देखेंगे दे आर लर्निंग ऑन देयर ओन। वो काम जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, आप देखें कि यू आर 30 इयर्स ओल्ड, 35 या 40-45 है लाइक मी, तो यू आर नॉट दैट एक्सपर्ट ऑन कंप्यूटर। You just give your computer to your 10 years old daughter or son, और फिर 15-20 दिन बाद देखें वो खुद से प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड करेंगे, सीखेंगे, एट द एंड ऑफ द डे दे विल ब्रिंग इन। सो व्हाट हैपेंड फ्यू डेज बैक, मैं यहाँ पे जो LWMC जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने एक सेमिनार कराया एंड आई वाज इनवाइटेड स्पीकर। तो उन्होंने वो जो टॉक थी उसकी 3 आवर की एक जो डीवीडी जो है, मीन्स वो सॉरी नॉट डीवीडी, एक वीडियो, उसका लिंक शेयर किया। आई हैड नो क्लू कि अब मेरा पार्ट जो है 20 मिनट का है, मैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करूं। आई जस्ट गेव इट टू माय सन, उसने कहा था ही डाउनलोडेड द सॉफ्टवेयर, पीछे स्टडी किया है और वो 20 मिनट की जो वीडियो है उसको क्रॉप किया है, उसकी क्वालिटी एनहांस करके तो मुझे उसने व्हाट्सएप कर दी। उसने कहा ये नहीं, अब हुआ क्या है, ये है बेसिकली डेलीगेशन, आई गेव इट टू हिम टू डू इट। ये जो मॉडल है वी नीड टू अडॉप्ट एट सम पॉइंट, स्पेशली जो हायर ईयर्स हैं दोनों या फाइनल ईयर्स हैं ऑफ द डिग्री प्रोग्राम या ग्रेजुएट प्रोग्राम में जब हम डील कर रहे हैं, तो ये एक्टिव, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन या जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड टीचिंग है, इसे थोड़ा सा पीछे आने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड ये हमारी जो कन्वेंशनल टीचिंग है उसको बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन दिस इज the way forward if we have to really move into an effective teaching learning process। Similar sort of stuff is with the cognition, इस पे I will not talk about much on this। तो इसमें क्या है, जो lower cognition पे the focus is on content,
जैसे जैसे हायर कॉग्निशन पे जाएंगे, नाउ द फोकस इज अगेन ऑन द प्रोसेस। ये अगेन ये चीजें इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमने सारी इन हाउस जो हमारी अपनी टीम ट्रेनिंग है उन्होंने खुद से डेवलप की हुई है। जैसे जैसे कॉग्निशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जो स्टूडेंट की कॉग्निशन है वो इंप्रूव हो रही है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है। एट रिमेम्बरिंग द टीचर इज डूइंग एवरीथिंग, कंटेंट भी डिसाइड कर रहा है, वो ग्रेड भी डिसाइड कर रहा है, असेसमेंट भी डिसाइड कर रहा है, वो सारा का सारा प्लान करके भी दे रहा है। स्टूडेंट इज जस्ट लाइक एक वो एनिमल लर्निंग उसमें हो रही है। सिमिलरली जो अफेक्टिव डोमेन है इसके भी 5 लेवल हैं। इसमें भी जो इनिशियल लेवल के ऊपर जो टीचर स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डेलीगेट। इस केस में डेलीगेशन क्या है? इस केस में कल्चर, culture is so important. There is actually a session on culture change management. I don't know आपके कोड कब है. You will realize the power of culture. Culture के बारे में कहा जाता है कि culture eats strategy for breakfast. जितनी मर्जी अच्छी आप स्ट्रेटजी बना लें, if you are working in poor culture, आप जितने मर्जी एफिशिएंट इंडिविजुअल हैं तो आज जो कल्चर है वो स्ट्रेटजी का नाश्ता कर लेता है. Nothing. नो स्ट्रेटजी विल वर्क, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी अच्छी ले हैं। इसको आप अपने नेशनल कॉन्टेस्ट में भी अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द प्लान कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स एंड वी ट्राई एंड इंप्लीमेंट देम, वेल दोज प्रोग्राम्स दे हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। वी नीड टू फाइंड व्हाट आवर कल्चरल रिक्वायरमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, हम किस तरह से उन प्रोग्राम्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं, या जो कल्चरल फाइन ट्यूनिंग है वही कर लें। तो इसमें अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं जब हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गिव क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन इन असेसमेंट्स, आइदर असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन जो हैं दे कुड यू पुट इट अनदर वे, एक तरह से दे दिया है उसको कहें तो रीफ्रेज करें, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन इशू। सो ये डिडक्शन आ जाएगी इसके अंदर, कुड यू एक्सपैंड अपॉन दिस पॉइंट फर्दर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। assumptions, व्हाई दिस assumption वाज मेड, उन्होंने एक प्रॉब्लम को हल करना है, ओपन एंडेड प्रॉब्लम है ना जो कॉम्प्लेक्स भी है, तो द स्टूडेंट्स दे विल बी मेकिंग अप सम assumptions सो दैट वो जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाए। देन एविडेंस बेस्ड चीजें हैं कि व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज ट्रू, कुड यू एक्सप्लेन योर रीजन, और ये रीजन आउट करें उस कंक्लूजन को, बाय व्हाट रीजनिंग डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन,